दोस्तों सिपाही भर्ती के लिए बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ। जितने भी बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं और जितने भी बच्चे हैं जो तैयारी करने वाले हैं उसके लिए महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। अगर वीडियो पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जिससे रिलेटेड जानकारी चैनल पर आपको हमेशा मिलती है और मिलती रहेगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सिपाही भर्ती में सेटिंग कर नौकरी पाने का प्रयास, 240 अभ्यर्थियों पर केस। कहने का मतलब जितने भी बच्चे हैं जो सेटिंग करके नौकरी पाने का प्रयास किए हैं सिपाही भर्ती में, उस पर केस होने वाली है, जिसमें आपको 240 अभ्यर्थियों का नाम आया है। जिसमें आपको अधिक आपको भागलपुर में आया, जिसमें टोटल आपको 90 अभ्यर्थियों पर केस होने वाली है। तो इस वीडियो में फुल प्रोसेस बताएंगे। अगर वीडियो पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक। इससे आपको कोई भी वीडियो बना के डालेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। देखिए आपको क्या कर कार्रवाई में ये आपको संवाददाता पटना के द्वारा निकल के आ रही है, ठीक। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती विज्ञापन संख्या इतना कि परीक्षा में सेटिंग कर नौकरी पाने का 240 अभ्यर्थियों ने प्रयास किया था। कहने का मतलब ज्ञापन संख्या 1/2023 में परीक्षा में सेटिंग कर नौकरी पाने का 240 अभ्यर्थियों ने प्रयास किया था, ठीक। उसका पोल खुल गया है, आपको कहाँ खुला है उसका भी देखें, इसमें दिया गया है। लेकिन इनकी सेटिंग पटना हाई स्कूल में आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान पकड़ी गई। कहने का मतलब इसकी जो परीक्षा सेटिंग करके पाने का नौकरी का प्रयास था, इसकी प्रयास आपको पटना हाई स्कूल में शारीरिक दक्षता ही दौरान आपको पकड़ लिया गया है, ठीक ना। इसके बाद इन सभी के खिलाफ में गर्दनीबाग थाने में केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती की अवर निरीक्षक अमृता प्रियदर्शनी ने 5 मार्च को दर्ज कराया है। कहने का मतलब प्रियदर्शनी अमृता ने जो 5 मार्च को यह दर्ज दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इन सभी के खिलाफ में बीएनएस की अलग अलग धाराओं व बिहार एग्जामिनेशन एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया है। कहने का मतलब आपको बीएनएस के तहत अलग अलग धाराओं का एग्जामिनेशन एक्ट के तहत आपको दर्ज कर लिया गया है, ठीक ना। उसके बाद साथ ही प्राथमिक में इन अभ्यर्थियों के अज्ञात साथियों को भी आरोपित बनाया गया है। कहने का मतलब जो भी विद्यार्थी का केस में नाम आया उसके साथियों का भी आपको जल्द ही आपको कार्रवाई की जा रही है, ठीक। भागलपुर के सबसे अधिक 90 अभ्यर्थियों पर केस, सबसे ज़्यादा आपको भागलपुर में आया है, ठीक। जिन पर केस दर्ज किया गया है, जिन पर आपको केस दर्ज कर लिया गया है, ठीक। उनमें सबसे अधिक भागलपुर जिले के 90 अभ्यर्थियों हैं। इनके अलावा मुंगेर के 46, गया जिले के 11, लखीसराय के 9 शामिल है। इनके अलावा बांका, बेगूसराय, मधुबनी, जमुई, सिवान, मधेपुरा, समस्तीपुर, रोहतास, नालंदा, वैशाली आदि जिलों के हैं। गर्दनीबाग थाना अध्यक्ष संजीव कुमार ने बताया कि 240 अभ्यर्थियों और उनको सहयोग करने वाले अज्ञात को आरोपित बनाते हुए केस दर्ज कर लिया गया। कहने का मतलब जितने भी जिले हैं और जो भी सहयोग कर रहे हैं विद्यार्थियों को, उसको भी केस पर दर्ज नाम जल्दी आपको आने वाली है, ठीक ना। उसके बाद देखिएगा बायोमेट्रिक जांच के बाद हुआ खुलासा। कहने का मतलब ये आपको खुलासा कैसे हुआ, तो ये बायोमेट्रिक के जांच के बाद यह खुलासा हुआ है, ठीक ना। इसमें आपको कह रहा है, देखिए क्या कर रहा है। सिपाही भर्ती की शारीरिक परीक्षा पिछले कई दिनों से चल रही है। इस दौरान ही 240 अभ्यर्थियों संदिग्ध पाए गए। शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक जांच की गई, उनके फोटो का मिलान किया और उंगली के निशान को मैच कराया गया। लिखित परीक्षा में दिए गए उंगली के निशान नहीं मिले तो किसी का फोटो मैच नहीं किया। कई अभ्यर्थियों के संबंध में यह भी बात सामने आई कि उन्होंने 2 अलग अलग नामों से सिपाही भर्ती के लिए आवेदन किया गया था। कहने का मतलब किसी का उंगली मैच नहीं कर रहा था, किसी का फोटो मैच नहीं कर रहा था, और यह भी सामने आया कि किसी ने 2 एग्जाम भी देके पास किया गया है, ठीक। और 2 अलग अलग दिनों हुई लिखित परीक्षा में भी बैठकर सफल हुए हैं। कहने का मतलब 2 अलग अलग एग्जाम का भी देकर एक ही विद्यार्थी ने सफल कर लिया गया है, ठीक। जिसके कारण स्पष्ट हो गया कि इन लोगों ने सेटिंग कर सिपाही भर्ती की परीक्षा पास करने की कोशिश की और नौकरी लेने का प्रयास किया। इससे स्पष्ट हो गया कि किसी ने सेटिंग करके नौकरी पाने का प्रयास किया था, ठीक। भागलपुर से अधिक मामले आ रहे हैं, भागलपुर से आपको अधिक मामले आ रहे हैं, जिसमें 90 आपको अभ्यर्थियों को केस कर लिया गया, ठीक। भागलपुर से इन दिनों परीक्षाओं में सेटिंग के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा में सबसे अधिक भागलपुर के ही अभ्यर्थियों का नाम सेटिंग में सामने आया है। सबसे अधिक आपको भागलपुर के ही विद्यार्थियों का सेटिंग के नाम आया है, ठीक। 67वीं बीपीएससी
प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच में भी यह बात सामने आई कि भागलपुर में ही सेटिंग की गई थी। इसमें बीपीएससी के भी जो कि किए हैं प्रश्न पत्र, उसके सामने भी यह स्पष्ट हुआ कि भागलपुर में सेटिंग की गई है। ठीक ना। उसके बाद समझते हैं सेटिंग किसने किया, तो उस पर समझते हैं। देखिए, लाखों रुपए लेकर सेंटरों ने की सेटिंग, मतलब कहने का मतलब ये सेंटरों पर जहां एग्जाम हुआ था वहीं पर सेंटर पर आपको सेटिंग कराया गया था। उसके बाद समझते हैं, इतनी बड़ी संख्या में गलत तरीके से परीक्षा पास करने की कोशिश सामने आने के बाद स्पष्ट हो गया कि परीक्षा माफियों ने लाखों रुपये लेकर सेटिंग की थी, लेकिन गहनता से जांच करने के बाद उनकी सेटिंग पकड़ी गई। कहने का मतलब इससे साफ हो गया कि किसी ने विद्यार्थी सेटिंग की, उसके बाद जांच करने के बाद पता चल गया है कि सेटिंग की ही है, उसमें पकड़ी गई। ठीक। हर साल आयोजित होने वाली सिपाही भर्ती की परीक्षा में कई अभ्यर्थी पकड़े जाते हैं जो सेटिंग के माध्यम से नौकरी पाने का प्रयास करते हैं, और हर साल पकड़ी जाती है सेटिंग के मामले में। सूत्रों का कहना है कि सिपाही भर्ती परीक्षा में पास कराने का ठेका 10 से 15 लाख रुपये में किया जाता है। कहने का मतलब सूत्रों के मुताबिक यह स्पष्ट हो गया कि ये जो ठेका लेता है 10 से 15 लाख रुपये लेकर सेटिंग कराता है। ठीक। लिखित परीक्षा में बैठने वाले स्कॉलरों को करीब 2 लाख रुपये दिए जाते हैं। कहने के मतलब लिखित परीक्षा में जो बैठते हैं उसको स्कॉलर को 2 लाख रुपये दिए जाते हैं। इधर गर्दनीबाग थाने में केस दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। कहने का मतलब जितने भी सेंटर हैं जिसमें एग्जाम हुआ था उसको भी दर्ज कर लिया गया है, उस पर केस जारी है। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है। 21,391 सिपाहियों की बहाली मार्च या अप्रैल में होगी। कहने का मतलब ये हुआ जो भी विद्यार्थी जो अप्लाई किए थे उसकी बहाली आपको 21,391 पर सिपाहियों की बहाली मार्च या अप्रैल में होने वाली है। ठीक। उसके बाद आपके कह रहे हैं संवाददाता पटना के द्वारा नोटिफिकेशन निकाली गई थी, वो भी नोटिफिकेशन आपको पटना द्वारा ही निकाली गई थी संवाददाता। ठीक। ये भी आपको नोटिफिकेशन उसके द्वारा ही निकाली गई। तो देखिए क्या कह रहा है। बिहार पुलिस में 21,391 सिपाहियों की बहाली की प्रक्रिया मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल पहले हफ्ते तक पूरी हो सकती है। कहने का मतलब आपको जो चयन प्रक्रिया होगा वो मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल के पहले हफ्ते में हो सकती है। ठीक। बहाली का दूसरा व अंतिम चरण प्रगति पे, कहने का मतलब बहाली का दूसरा और अंतिम चरण प्रगति पे। ठीक। जिसमें लिखित परीक्षा से चयनित अभ्यर्थियों के शारीरिक जांच व प्रमाण पत्रों का सत्यापन हो रहा है, जिसमें आपको लिखित परीक्षा का जांच, शारीरिक दक्षता की जांच, प्रमाण पत्र हो रहा है। ठीक। 3 महीने से चल रही शारीरिक दक्षता जांच व प्रमाण पत्र सत्यापन का कार्य 10 मार्च को पूरा हो जाएगा। कहने का मतलब आज ही आपको पूरा हो जाएगा। ठीक। इसके बाद 1 महीने के अंदर रिजल्ट का प्रकाशन हो सकता है। उसके बाद आपको 1 महीने के अंदर रिजल्ट का प्रकाशन हो सकता है, ये नहीं कन्फर्म है कि हो सकता है आपको। ठीक। 10 दिन 5 दिन लेट भी हो सकता है। ठीक। इन पदों के लिए करीब 18 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इन पदों पर लमसम 18 लाख ने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। ठीक। इन अभ्यर्थियों के लिए अगस्त 2024 में 6 चरणों में 7 से 28 अगस्त तक लिखित परीक्षा का आयोजन हुआ था, जिसमें आपको 28 अगस्त में 2024 में लिखित परीक्षा का आयोजन हुआ था। ठीक। जिसमें उपस्थित कितने बच्चे हुए थे? 80 से 85% की उपस्थिति हुई थी, जिसमें बच्चे 100 में आपको 80 से 85% उपस्थित हुई थी। पिछले 3 महीने से चल रही शारीरिक जांच परीक्षा में हर हफ्ते औसतन 80 से 85% अभ्यर्थियों की उपस्थिति रही है। कहने का मतलब हर हफ्ते में आपको 80 से 85% बच्चे उपस्थित रहे हैं। ठीक। परिषद के मुताबिक रिजल्ट तैयार करने में प्रारंभिक लिखित परीक्षा की कोई भूमिका नहीं होगी। कहने का मतलब रिजल्ट तैयार करने के मुताबिक प्रारंभिक लिखित परीक्षा की कोई भूमिका नहीं रहेगी। देखिए क्या करें। 13वें हफ्ते में 82% अभ्यर्थियों की रही उपस्थिति। कहने का मतलब 13वें हफ्ते में आपको 82% अभ्यर्थियों की रही उपस्थिति। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है। परिषद के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि शारीरिक जांच परीक्षा के 13वें हफ्ते लगभग 82% उपस्थित रही। इस हफ्ते कुल 8400 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिसमें 68-48 ही उपस्थित हुए, जिसमें आपको 68-48 ही उपस्थित हुए। इस हफ्ते एक अभ्यर्थी को दूसरे के बदले परीक्षा में भाग लेने के आरोप में पकड़ा गया, जिसके विरुद्ध प्राथमिक दर्ज कराते हुए जेल भेजा गया, जिसमें आपको 1 से अधिक अभ्यर्थी पकड़े गए हैं अलग अलग एग्जाम देते हुए, इसमें आपको जेल भेजा गया है। ठीक। उसके बाद समझते हैं कोटिवार तय सीटें। कोटिवार कितने सीटें हैं उस पर चर्चा करते हैं। इसमें सामान्य आरक्षित हैं 85-56 सीटें हैं,
आर्थिक रूप से कमजोर EWS है जिसमें 2140 सीटें हैं। अनुसूचित जाति जिसमें 3400 सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति 228 सीटें हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 3842 सीटें हैं। उसके बाद आपको पिछड़ा वर्ग जिसमें 56 वो ट्रांसजेंडर सहित 2570 है। पिछले वर्गों की महिला में 655 है और कुल आपको 21,351 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। इसमें आपको हम टोटली जानकारी के साथ बताए हैं कितने बच्चे के केस हुए हैं, किन किन जिलों से नाम आया है और कब रिजल्ट आएगा, कब आपको सारी दस्ता कंप्लीट होगी। ये टू जानकारी देने की कोशिश किया हूँ। अगर पहली बार विजिट की है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर भी वीडियो बनाओ आप सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुँच सके। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।